अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने प्रेम से ईमान में रखे, आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आज हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और ऑर्गेनिज़म्स को सेल की बेस पर किस तरह डिवाइड किया जाता है, किस किस तरह की उनकी कैटेगरीज बनती हैं, ये हम सब आज देखेंगे। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देयर आर 5 टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ये 5 तरह के होते हैं, जिनमें प्लांट, एनिमिलिया, एनिमिलिया के अंदर इंक्लूडिंग एनिमल्स होते हैं, प्रोटिस्ट हो गया, फंजाई हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गए। अब प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ये होते हैं बैक्टीरिया होते हैं। तो दीज आर 5 किंगडम। ये 5 क्या हैं, ये 5 किंगडम है। अब अगर इनको सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से देखा जाए तो इसको इस तरह डिवाइड करेंगे। मतलब अगर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। तो कैटेगरीज की बात करें तो इसके अंदर क्या होती हैं, 3 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से ही जाहिर है कि यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब सेल, मतलब सिंगल सेल। यूनिसेलुलर के अंदर क्या होता है, सिंगल सेल होते हैं। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। जैसे हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया। ठीक हो गया। अब बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा की बात कर दें कि बैक्टीरिया की बात, क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो एक सेल पर मुश्तमिल होती है। ठीक हो गया। यूनिसेलुलर के अंदर जो बैक्टीरिया होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो एक ही सेल पर मुश्तमिल होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। नेक्स्ट हमारे पास है जी मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी सेल, मतलब इट मीन दे हैव मैनी सेल। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत से सेल हों वो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं एंड फंजाई हैं। तो दीज 3 काइंड्स आर मल्टी सेलुलर। तो ये 3 जो हैं, ये प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया एंड फंजाई जो हो गया, ये क्या होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं कि जब बहुत से ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, मतलब when many organisms together then they make a colony but they have no depend with one another। मतलब ये बहुत से ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं, लेकिन ये इनकी जो मेन थिंग होती है वो ये है कि ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। मतलब अपने फूड के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए वो खुद पूरी करते हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इंडिपेंडेंट होते हैं वो। तो इसमें जो सबसे इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो वॉल्वॉक्स के हैं। वॉल्वॉक्स क्या होते हैं, अब वॉल्वॉक्स जो वो ग्रीन एल्गा होते हैं, द ग्रुप ऑफ ग्रीन एल्गा। ग्रीन एल्गा जो होते हैं ये पानी में एग्जिस्ट करते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। मतलब फंजाई की बहुत सी ऐसी काइंड्स हैं जिसमें बहुत मल्टी सेलुलर होते हैं। अब ग्रीन एल्गा की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो होती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रीन एल्गा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड प्लांट क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट को साइंटिफिकली हम कहते हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस कहते हैं मस्टर्ड प्लांट को, साइंटिफिक नेम जो उसका मतलब साइंटिफिकली हम उसको कहते हैं। अब बेसिकली इट इज़ अ वेजिटेटिव प्लांट। अब मतलब ये क्या है, वेजिटेटिव प्लांट है। अब इसके बहुत सी आर्गन होते हैं, मतलब लेकिन जो 2 मेन काइंड्स बताई जाती हैं, जिसमें स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, रूट्स हैं। ठीक हो गया। और ये क्या है, ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं। हम लीव्स की जगह फ्लावर्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। इसके कुछ ऑर्गन होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव और कुछ होते हैं वेजिटेटिव। कुछ ऑर्गन्स होते हैं वेजिटेटिव और कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो उसके अंदर सेक्स रिप्रोडक्शन होती हैं। ठीक हो गया। और जो हमारे पास वेजिटेटिव होते हैं और कुछ होते हैं रिप्रोडक्टिव। अब यहाँ पे हमने जो बात की, हमने कहा कि जो स्टेम होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक हो गया। स्टेम इन्वॉल्व होती है न्यूट्रिशन के अंदर, जिनमें वेजिटेबल ऑर्गन्स भी होते हैं। अब लीव जो होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जिनमें सेक्स रिप्रोडक्शन होती है। सेक्स रिप्रोडक्शन में मतलब ये हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गया, और स्टेम जो होते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन का होता है, हमारे पास वेजिटेटिव हो गया। तो हम कहते हैं ये प्लांट ज़्यादातर जो होते हैं कि इन्वॉल्व होते हैं विंटर सीजन में। ठीक हो गया। अब ये प्लांट जो हैं ये ज़्यादातर कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, विंटर सीजन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से ऑयल निकालने के लिए इसके सीड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इस प्लांट में से जब हम ऑयल निकालते हैं तो हम इसके सीड का इस्तेमाल करते हैं। तो मस्टर्ड प्लांट के अंदर 2 आती हैं ऑर्गन, एक होते हैं वेजिटेटिव, दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव के अंदर हम स्टेम को करेंगे कि वो इन्वॉल्व होते हैं न्यूट्रिशन के अंदर, और रिप्रोडक्टिव के अंदर हम सेक्स रिप्रोडक्शन मतलब लीव्स को करेंगे जिनके अंदर सेक्स रिप्रोडक्शन होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर।
उम्मीद है आपको आज का लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह।